गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम देखेंगे माझी परगना शासन व्यवस्था और पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। पहला प्रश्न है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है प्रधान, प्राणिक, मुस्तेंजीर या गोरेद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राणिक। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? ऑप्शन है हो, संथाल, मुंडा। ऑप्शन डी, उरांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संथाल। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है जोग मांझी, मांझी, परमानिक या परगनेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांझी। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में धार्मिक अपराध करने पर किसी अपराधी को किसके द्वारा फैसला सुनाया जाता है? ऑप्शन है कुड़ाम नायके, मांझी, नायके या परगनेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नायके। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? ऑप्शन है यह एक गांव के जमीन जायदाद से जुड़ी विवादों का निपटारा करता है। यह गांव के पर्व त्योहार तथा अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। यह लगान वसूलता है। यह विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है। तो आपको बताना है मांझी का प्रमुख कार्य कौन नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह गांव के पर्व त्योहारों तथा अन्य उत्सवों का आयोजन नहीं कराता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में उसे कौन सहयोग प्रदान करता है? ऑप्शन है जोग मांझी, परमानिक, गुड़ेत या लासेर टंगाए। तो आपको बताना है मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जोग मांझी। अगला प्रश्न है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है प्राणिक, गुड़ाइत, जोग प्राणिक या मोड़े मांझी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोग प्राणिक। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में झगड़े के निपटारे हेतु गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श किया जाता है। इन वरिष्ठ लोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भगदो प्रजा, लासेर टंगाए, प्रमाणिक या जोग प्राणिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगदो प्रजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? निम्न में से किसे उप मांझी के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है प्रमाणिक, गुड़ेत, लासेर टंगाए या चौकीदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रमाणिक। अगला प्रश्न है,
मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है प्रमाणिक, गुड़ेत, लासेर टंगाए या चौकीदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुड़ेत। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन गांव के परिवारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य करता है? ऑप्शन है गुड़ेत, चौकीदार, पाहान या परगनेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुड़ेत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? निम्न में से कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है लासेर टंगाए, चौकीदार, भक्तों परजा या मोड़े मांझी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लासेर टंगाए। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन है चौकीदार, गुड़ेत, लासेर टंगाए या जोग प्राणिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चौकीदार। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में 15 से 20 गांवों को मिलाकर बने समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राम पंचायत, परगना, खास या दिसूम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परगना। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगना का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन है परगनेत, परगनावासी, परगंटा या परापात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परगनेत। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में परगनेत का सहायक कौन होता है? ऑप्शन है नायके, पाहान, देश मांझी या जोग मांझी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश मांझी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में महतों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? ऑप्शन है पुजार, बैंगा, गैरत या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैंगा। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? ऑप्शन है खड़िया, हो, संथाल या उरांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरांव। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मुखिया, मानकी, पुजार या महतो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महतो। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महिला के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है यह गांव का प्रधान होता है, यह गांव के स्तर के मामले में निपटारा करता है, यह महतो के पास प्रशासनिक एवं न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते हैं, या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महतों के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है? ऑप्शन है मांझी, पाहन, पनभरा या मानकी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मांझी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मांझी। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंत ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कई गांवों से मिलकर बनी अंत ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पढ़ा, खूंटकट्टी, अखड़ा या भूतखेता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पढ़ा। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुष की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्यवाही में केवल महिलाओं की भागीदारी होती है, पंचायत की कार्यवाही में केवल बुजुर्गों की भागीदारी होती है, या ऑप्शन डी पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिलाओं दोनों की भागीदारी होती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचायत की कार्यवाही में पुरुष तथा महिला दोनों की ही भागीदारी होती है। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? ऑप्शन है अखरा, पढ़ा, देश माझी या परगनेत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, देश माझी। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहाड़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मांझी, छत्रगन, पहाड़ा राजा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ा राजा। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता है, निम्न में से किसे हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन है पहाड़ा दीवान, पाहन, पहाड़ा राजा या बेंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहाड़ा दीवान। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? ऑप्शन है पहाड़ा राजा, पहाड़ा दीवान, परगनेत या बेंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पहाड़ा दीवान। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? ऑप्शन है पाहन, बेंगा, पुजार या महतो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाहन। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भूतखेता भूमि, खड़िया घाट, पहनई भूमि या डाली कटारी भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहनई भूमि। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन देखते हैं, यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है,
गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को संचालन वाहन के द्वारा ही किया जाता है। यह ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।